मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को ग्रहों की वक्रीय गति के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की वक्रीय चाल की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। ग्रहों की दो गति होती है, या तो ग्रह मार्गी होते हैं या ग्रह वक्रीय होते हैं। इस संदर्भ में दर्शकों को मैं बतलाना चाहूंगा कि जब कोई भी ग्रह अपने सीधी दिशा में गति करता है, यानी प्रथम भाव से द्वितीय भाव, द्वितीय भाव से तृतीय भाव, तृतीय भाव से चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से पंचम, पंचम से षष्ठम, षष्ठम से सप्तम, सप्तम से अष्टम, अष्टम से नवम, नवम से दसम, दसम से एकादश और एकादश से द्वादश। यह गति ग्रहों की मार्गीय गति कहलाती है, मार्गी चाल कहलाती है। और जब कोई ग्रह अपने से उल्टी दिशा में गति करता है, जैसे प्रथम से द्वादश, द्वादश से एकादश, एकादश से दसम, दसम से नवम, नवम से अष्टम, अष्टम से सप्तम, सप्तम से षष्ठम, षष्ठम से पंचम, पंचम से चतुर्थ, चतुर्थ से तृतीय, तृतीय से द्वितीय और द्वितीय भाव से फिर पुनः प्रथम भाव में, तो ग्रहों की ये गति वक्रीय गति या वक्रीय चाल कहलाती है। सूर्य एवं चंद्रदेव सदैव मार्गी गति से गति करते हैं। सूर्य एवं चंद्रदेव कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं। राहु एवं केतु सदा वक्रीय गति से ही गति करते हैं, यानी राहु केतु की वक्रीय चाल होती है। राहु केतु कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। इसे हम इस रूप में समझ लें कि सूर्य भगवान यदि आपके प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव से वो द्वितीय भाव में जाएंगे, यानी कर्क राशि से वो सिंह में जाएंगे, सिंह से कन्या में जाएंगे, कन्या राशि से तुला में जाएंगे, तुला से वृश्चिक और वृश्चिक से धनु राशि में जाएंगे। तो ग्रहों की ये गति ये मार्गी गति कहलाती है। सूर्य और चंद्रदेव सदा इसी गति का अनुसरण करते हैं, जबकि राहु एवं केतु वक्रीय चाल से गति करते हैं। तो राहु और केतु की वक्रीय चाल कैसे होगी? वो उल्टी राशियों का अनुसरण करते हैं। जैसे कल्पना हम करें कि राहु यदि कर्क राशि में है तो कर्क से वो मिथुन राशि में वापस जाएगा, मिथुन से वृषभ में जाएगा और वृषभ राशि से वापस मेष में जाएगा, यानी 12वें भाव से 11वें भाव में, 11वें से 10वें भाव में राहु केतु की उल्टी गति होती है, जिसे ग्रहों की वक्रीय चाल कहते हैं। सुस्पष्ट है, सूर्य चंद्रमा सदैव मार्गी गति का अनुसरण करते हैं, राहु केतु सदैव वक्रीय चाल से गति करते हैं। शेष 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये मार्गीय गति एवं वक्रीय गति दोनों का अनुसरण करते हैं। आप अपने पंचांग में देख सकते हैं कि मंगल कभी मार्गी होते हैं और कभी कभी मंगल देव की वक्रीय चाल भी होती है।
इसी प्रकार शनिदेव भी मार्गी गति से चलते हैं और कभी कभी शनिदेव की वक्रीय चाल भी हमें दिखलाई देती है। कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो उसका क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है? कोई भी ग्रह जब वक्रीय होगा तो जिस राशि में वो विद्यमान है उससे एक भाव पहले का फल भी वो देता है। यानी वक्रीय ग्रह जो होगा उसका फलादेश करते समय हमें यह विचार करना चाहिए कि जिस राशि में वो विराजमान है अपने उस राशि और उस भाव से एक भाव पहले और एक राशि पहले का फल भी वो प्रदान करता है। अर्थात वक्रीय ग्रह दो भाव और दो राशि का फल आपको प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर शनिदेव मकर राशि में वक्रीय होंगे तो वो अपने से एक राशि पहले यानी धनु का भी फल प्रदान करेंगे। यदि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में विराजमान है और वक्रीय हैं तो द्वितीय भाव के साथ साथ वो पहले भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। यानी वक्रीय ग्रह सदा जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल तो प्रदान करता है और अपने भाव से एक भाव पहले या एक राशि पहले वाले स्थान का फल भी वो प्रदान करता है। इसलिए वक्रीय ग्रहों के संदर्भ में शास्त्रों में यह वर्णन प्राप्त होता है कि ग्रह वक्रीय होकर के बलवान हो जाते हैं। यानी जिस स्थान पर वो बैठते हैं उस स्थान का फल तो मिलता ही मिलता है, हमें एक भाव पहले का फल भी प्राप्त होता है। दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा और इसका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी ग्रह नीच का है तो निसंदेह यदि वो वक्रीय है तो वो जरूर बलवान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं और वक्रीय हैं तो वो कर्क राशि में चूंकि नीच के हैं तो ज्यादा अशुभ फल प्रदान करते। उनके वक्रीय होने के कारण वो मिथुन राशि का भी फल प्रदान करेंगे। यानी मंगल देव के नीच प्रभाव में या अशुभ प्रभाव में न्यूनता आएगी। मंगल देव मिथुन राशि के साथ साथ कर्क राशि का भी फल प्रदान करेंगे। यानी मंगल देव का नीच राशि का होकर के बैठना और वक्रीय होना जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार यदि बुध मीन राशि में नीच के हैं परंतु वक्री हैं तो बुध मीन के साथ साथ कुंभ राशि का फल भी जातक को प्रदान करेंगे। यानी बुध देव के नीच राशि में होने के प्रतिकूल परिणामों में कमी आएगी। बृहस्पति यदि मकर राशि में नीच के हैं और वक्रीय हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बृहस्पति मकर राशि के साथ साथ धनु राशि का भी परिणाम आपको प्रदान करवाएंगे। यानी बृहस्पति का नीच राशि में होना यहां पे लाभकारी हो जाएगा। वक्रीय ग्रह यदि नीच राशि में होते हैं तो निसंदेह लाभकारी और अच्छे परिणामों को प्रदान करते हैं। शुक्र देव यदि कन्या राशि में नीच के हैं तो वो आपको कन्या राशि के फल के साथ साथ आपको सिंह राशि का फल भी प्रदान करेंगे। यानी शुक्र देव भी यदि कन्या राशि में नीच के होकर के बैठे हैं और वक्री हैं तो वो दो भाव या दो राशियों का फल आपको प्रदान करेंगे, वो बलवान हो जाएंगे। शनि देव यदि मेष राशि में
विराजमान है और वक्रीय है, तो शनिदेव भी आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे, क्योंकि वो मेष राशि के साथ साथ आपको मीन राशि का फल भी प्रदान करेंगे। यानी वक्रीय ग्रहों का नीच राशि में बैठना मनुष्य या जातक के लिए लाभकारी होता है। परंतु यदि कोई ग्रह उच्च का है, अपने उच्च राशि में विराजमान है, तो वो यदि वक्री होकर के बैठेगा तो वो उतना ज्यादा लाभकारी या शुभ परिणामों को लेकर के आने वाला नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको मंगल देव धनु राशि का भी फल प्रदान करेंगे। यदि मंगल देव मकर में ही होते तो ज्यादा अच्छा रहता, परंतु मकर में वो वक्री है, तो कुछ फल आपको धनु का भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार बुध देव यदि अपने स्वराशि मिथुन और कन्या में हैं और वक्री हैं, तो उतना ज्यादा बलवान नहीं हो पाते हैं। बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है और वक्रीय है, तो उतना शुभ परिणामों को लेकर के आने वाला नहीं होता है। शुक्र देव अपनी उच्च मीन राशि में विराजमान है और वक्रीय है, तो शुक्र देव के उच्चता यानी शुक्र देव की उच्च राशि के शुभ परिणामों में कुछ न्यूनता आती है। शनि देव यदि तुला राशि में होकर के अपने उच्च राशि में विराजमान है और वक्रीय है, तो शनि देव की उच्चता और शुभ परिणामों में कुछ कमी आती है। वक्रीय ग्रहों की गति के संदर्भ में आने वाले समय में इनके और परिणामों की चर्चा हम करते रहेंगे। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।